ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश के 1.25 महीने तक औरत को नापाक समझा जाता है, उसे आराम कराया जाता है। अगर वो किचन में चली जाए तो उसको नापाक तस्वुर करते हुए किचन ना सिर्फ धोया जाता है बल्कि दीवारों पे नया कलर करवाया जाता है। फिर 40 दिन के बाद वो नहाकर नॉर्मल ज़िंदगी गुजारती है। क्या हुक्म शरअ होगा? याद रखें कि जो बच्चे की पैदाइश के बाद ब्लीडिंग होती है उसको निफास कहा जाता है। इसकी कम अज़ कम कोई मुद्दत नहीं है। अगर एक दिन बाद ब्लीडिंग बंद हो गई, औरत ने इंतज़ार किया, दिन भर में नहीं आया उसको, तो फिर गुस्ल करके उसको नमाज वगैरह शुरू कर देना लाजिम होगा। अब अगर 40 दिन के अंदर अंदर दोबारा आ गया तो कोई बात नहीं, जितने बीच में दिन गुजरे हैं वो सब के सब नापाकी में ही शुमार होंगे। लेकिन चूंकि औरत को नहीं मालूम था, उसने अपने आप को पाक गुमान किया, उसमें अगर वो नमाज पढ़ती है या रोज़े रखती है तो कोई गुनाहगार नहीं होगी। और फ़र्ज़ कर लें कि अगर उसने ये 1-2 दिन में बंद नहीं हुआ बल्कि लगातार चलता रहा, हद तक कि पूरे 40 दिन तक चला, तो ये 40 दिन निफास होगा। अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि पहला बच्चा पैदा हुआ था, 10 दिन के अंदर हैज़ बंद, ये निफास बंद हुआ, तो ये समझ लें उस औरत की आदत कहलाती है। इसको नोट कर लेना चाहिए जब पहला बच्चा पैदा हो, या जो भी और बहनों के भी, जैसे अगर जो पिछले साल बच्चा पैदा हुआ उसकी तारीख नोट कर लें, दिन नोट कर लें, कितने दिन निफास आया था। अब फ़र्ज़ कर लें अगले बच्चे की पैदाइश पर 10 दिन जैसे पिछले बच्चे के आया, ये 10 दिन क्रॉस कर गया, तो हम कहेंगे आदत बदल गई है शायद। लेकिन वो चलते चलते 40 को क्रॉस कर गया, तो अगर औरत की कोई आदत पहले से मारूफ, उसको मारूफ कहते हैं, यानी मौजूद हो, तो समझ लीजिए कि 10 दिन है निफास होगा, बाकी तमाम दिन जो है वो बीमारी का खून होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 दिन की नमाजें तो उसको बिल्कुल नहीं पढ़नी, क्योंकि वो तो नापाकी के थे। लेकिन जब 10 दिन के बाद 40 दिन को खून क्रॉस कर गया तो साबित हो गया कि 10 दिन सिर्फ निफास था, बाकी सब बीमारी का खून था, लिहाजा इन तमाम दिनों की नमाज क़ज़ा करेगी। अभी जो हमारे घर की बड़ी बूढ़ियाँ, जैसे आपने इरशाद फरमाया, ज़्यादातर यही करती हैं, इनको अपने बड़ों से मसला मिला, उनको अपने बड़ों से मिला, उलमा से मालूम करने की ज़हमत गवारा ना की। अगर बच्ची एक हफ्ते में पाक हो जाती है, ये उसको कहती हैं कि नहीं तुम पाक वाक नहीं हुई, तुम नापाक हो, 40 दिन तक नापाक रहेंगी, बाकी 3 हफ्तों की नमाजें ये क़ज़ा करवाती हैं। और एक दिन में 6 नमाजें होती हैं, फ़जर, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा और वितर, इसको मुस्तकिल नमाज माना है। अब आप अंदाज़ा करें कि 21 दिन को 21 को 6 से आप मल्टीप्लाई करें, ये कितनी ज़्यादा नमाज़ों के क़ज़ा करने का सबब बनती हैं। बाज़ औक़ात अगर 7 दिन में बंद हो गया तो, और गुनाह कबीरा और उसको हलाल और तय्यब समझना, ईमान इतना ख़तरे में होता है कुछ हद नहीं। ऐसी कोई हमारी खातून बड़ी बूढ़ी सुन रही हैं तो हमें उल्टा सीधा सुनाने के बजाय अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, क्योंकि अनकरीब आप फौत होंगी। जिसको आपने गुनाह में लगाया, अल्लाह ताला और उसके रसूल की तालीमात के ख़िलाफ़ अपनी कम इल्मी में जो आपने अलम बगावत उठाया था, इसका हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और अपने घर से इस बिदअत को बाहर निकालें। ऐसी बच्ची का ज़ाहिर बिल्कुल पाक होता है, ये ऐसी नजासत नहीं है कि छुटकर लग जाए। यह आटा गूंथ सकती हैं, खाना बना सकती हैं, जहाँ चलेंगी वो पाक रहेगा जगह। इस तरह जो लिबास पहना हुआ है, अगर उस पर ब्लड वगैरह नहीं लगा, वो लिबास भी पाक कहलाएगा। तो ये मतलब ये कि खुराफात हम कर रहे होते हैं। मैंने पहले भी गुजारिश की थी, आप मेरी किताब लें, तहारत के मसाइल व अहकाम, बेस्ट बुक है, आसान है, आम फहम है, ये अपने घर में रखें, इसमें तमाम ये मसाइल मौजूद है। एक ये कहते हैं कि बीवी ने खुला लिया है और उसके 2 छोटे बच्चे हैं, तो नान नफ़क़ा, क्या बच्चों का नान नफ़क़ा शौहर पर वाजिब होगा या नहीं? जी बिल्कुल होगा। अगरचे सेपरेशन हो जाए, अगरचे कोर्ट ने बच्चे माँ के हवाले कर दिए हों, चूँकि वो बाप तो बाप ही रहेगा, जब तक बच्चे बालिग नहीं हो जाते बाप को बच्चों का नान नफ़क़ा देना होगा। अच्छा, नान नफ़क़ा 3 चीज़ों का नाम है, आपको पता है कि रहाइश, खाना पीना और लिबास। तो बाद औक़ात अब ये तो चीज़ें ऐसा तो नहीं कि ख़रीद कर वो दे, ये कोर्ट ही मखसूस कर देती है कि आप एक रकम दे दें नान नफ़क़े के नाम पर, तो वो जो कोर्ट मखसूस करे वो शौहर अपनी माली हैसियत के एतबार से बताए, झूठ ना बोले, क्योंकि बाद औक़ात झूठ बोलकर कम नान नफ़क़ा मुक़र्रर करने के लिए झूठ बोल दिया जाता है, जो गलत होता है। आप अपनी आमदनी बताएं, कोर्ट उस एतबार से बच्चों के लिए नान नफ़क़ा मुक़र्रर कर देगी और वो दें। हाँ, अगर ये आपको गुमान है कि कोर्ट कोई भी जैसे बाहर का कोर्ट होता है, वो तो फिर ये नहीं देखते, वो बाद औक़ात सैलरी के ऊपर एक रेशो निकाल कर बच्चों के लिए नान नफ़क़ा मुक़र्रर करते हैं, जो बहुत ज़्यादा होता है और बाप के लिए उसमें नुकसान का पहलू है। शरई लिहाज से तो खाना पीना, लिबास और एक रहाइश, यानी किराए पर अगर तो मकान किराया भरता रहे शौहर, जो बहुत कम पड़ेगा। तो खुलासे कलाम ये कि बच्चों का बहरहाल नान नफ़क़ा बाप पे वाजिब है जब तक वो बालिग नहीं हो जाते।
लेकिन नान नफ़क़े का मतलब यही है जो मैंने बताया, ये नहीं कि बहुत बड़ी रकम का औरत मुतालबा करके और शौहर से लेती रहे और ख़ुद भी अपने ऊपर खर्च करे और बच्चों के नाम पर लेकर ऐसा करे। ये जुल्म की सूरत होगी, इस सूरत में औरत भी गुनहगार होगी, इसका ख्याल रखा जाए। ये बहन ने फरमाया कि नकली दांत अगर लगा लें तो वज़ू का क्या हुक्म है। देखिए, नकली दांत दो तरह के होते हैं। एक वो कि आप बत्तीसी पूरी बाहर निकाल सकते हैं, उसमें तो बेहतर है कि बाहर निकाल कर फिर कुल्ली की जाए। और अगर वो फिक्स हो गया है नकली दांत, तो फिर उसको चूँकि निकालने में हरज है, वो तोड़ के ही निकलेगा या तकलीफ़ से निकलेगा और दोबारा आप उसको फिट नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी चीज़ जो जिस्म का इस तरह हिस्सा बन जाए कि आप उसे जुदा बहुत ही तकलीफ़ और हर्ज के बगैर ना कर सकें, और अगर कर भी सकें तो दोबारा फिर फिट ना हो सके, वो फिर मुआफ़ हो जाती है। उस नकली दांत के ऊपर जैसे कुल्ली करेंगे, बस उस पर पानी बह जाए काफ़ी है। कोई निकाल कर उसके नीचे खाल के ऊपर या मसूड़े के ऊपर पानी बहाना लाजिम नहीं होगा। वुज़ू में तो वैसे ही कोई मतलब सुन्नती है, लेकिन जैसे हालत जनाबत तारी हो, उन लोगों के लिए भी यही हुक्म होगा जो मैंने आपकी खिदमत में ज़िक्र किया। और अगर कोई शख्स मर जाता है तो फिर वही बात है कि अगर उसका बत्तीसी बाहर निकल सकती है फिर तो निकाल कर उसको मतलब दफनाया जाए, और अगर वही फिक्स हो गया है दांत तो इसी तरह उसको गुस्ल दिया जाए। मुर्दे की वैसी कुल्ली नहीं होती, आपको पता है कि कोई रुई गीली करके उसके दांतों वगैरह पे फेर दी जाती है और फिर उसको तोड़ के निकालना, ये मुर्दे के लिए तकलीफ़ है और हरज का बाइस बनेगा, इसलिए ऐसे ही दफना दिया जाए, इसमें कोई हरज नहीं है। एक भाई ने कहा कि मैं कुछ फ्रूट वाले से लेन देन कर रहा था, लेकिन बाद में वो अपनी ज़बान से फिर गया तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि मुसलमान तो अपने ज़बान का पास रखते हैं मगर तुम काफिर हो। फिर मैं वापस आ गया तो अब मुझे बड़ी इस पर नदामत और अफसोस है, तो क्या अब मेरे लिए तौबा काफ़ी है या बाज़ार में जाकर उससे मुआफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। देखिए, हदीस का ज़ाहिर तो ये है कि अगर कोई किसी मुसलमान को काफिर कहे और वो कुफ्र का अहल ना हो तो कुफ्र कहने वाले की तरफ लौट आता है। एक बुखारी की रिवायत सरकार ने फरमाया अगर किसी को काफिर कहे तो ये हुक्म कुफ्र किसी एक की तरफ तो ज़रूर लौटेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने उसको काफिर कहा तो मतलब ये कि हुक्म सख्त हो सकता है। लेकिन इसमें एक और सूरत ये भी है कि एक होता है काफिर कहना उसके एतिक़ाद को बुनियाद बनाकर, अक़ाइद को बुनियाद बनाकर, और एक होता है वैसी गुस्से में हर्ट करने के लिए बतौर गाली काफिर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर तो बतौर गाली आपने इस्तेमाल किया तो कुफ्र तो नहीं होगा, लेकिन ये गुनाह कबीरा है, आपको उससे जाकर बिल्कुल माफ़ी मांगनी पड़ेगी, फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। और अगर आपने यही एतिक़ाद रख कर के यानी ये सोच और फ़िक्र के साथ कि तुम्हारे अक़ाइद गलत हैं, तुम्हारा एतिक़ाद गंदा है, इस वजह से आपने उसको काफिर कहा और उसके एतिक़ाद ख़राब नहीं है, उसके अक़ाइद ख़राब नहीं हैं, तो गोया कि जब अक़ाइद ख़राब नहीं है तो इस्लामी अक़ाइद हैं और आपने इस्लामी अक़ाइद को कुफ्रिया कहा, इस वजह से फिर आप दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाएंगे। तजदीद ईमान, तजदीद निकाह भी लाजिम है और इस सूरत में भी जाके उससे मुआफ़ी तलब करके फिर ही तौबा करनी होगी, ताकि क्योंकि आपने उसको हर्ट किया, दिल आज़ारी की है। खुलासा कलाम ये है कि उमूमी तौर पे जो हम ये आम तौर पे लोग कह देते हैं वो एतिक़ाद या अक़ाइद को बुनियाद बनाकर नहीं, गुस्से में वैसे कह देते हैं, तो गुनाह कबीरा ज़रूर है। आप मुआफ़ी तलब करें और आइंदा इसमें एहतियात कीजिए।